नमस्कार दोस्तों, 3 मैच की ओडीआई सीरीज का पहला वनडे मुकाबला शुरू हो चुका है। 3 मैच की टी20 सीरीज जीतने के बाद ये देखिए दोस्तों, बॉल चालू और ये लंबा छक्का लगाया वैभव सूर्यवंशी ने, गगनचुंबी छक्का। और दोस्तों 48 गेंदों में 82 रन चाहिए थे, लेकिन दोस्तों अब चाहिए 47 गेंदों में 76 रन। वैभव सूर्यवंशी ने लंबा छक्का लगाया है और दोस्तों शतकीय पारी भी खेल चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। 108 रन पर है वैभव सूर्यवंशी। वहीं पर दोस्तों तिलक वर्मा 7 निभाते हुए 16 गेंदों का सामना करते हुए 20 रन पर। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम 194 रन लगा चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। जिम्बाब्वे ने दोस्तों पहले वनडे में लगाए हैं 269 रन 8 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों इस मुकाबले को चेस करना होगा भारतीय टीम को, क्योंकि दोस्तों 3 विकेट हो चुकी है। दोस्तों अगली गेंद चालू, देखते हैं रैन ब्रूल क्या करने वाले हैं। 2 सफलता इनके भी हाथ लग चुकी है। 37 रन देकर के 8वां ओवर डाल रहे हैं। 8 ओवर की दूसरी गेंद अब दोस्तों कुछ ही देर में चालू होने वाली है और दोस्तों ये हो चुकी है चालू। ये गेंद पटकी हुई और इसी के साथ लंबा छक्का। दोस्तों फिर से गगनचुंबी छक्का, बैक टू बैक सिक्सेस लगाए जा रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के द्वारा। दोस्तों ये सिग्नल दिया गया अंपायर के द्वारा छक्के का। और दोस्तों अब 40 गेंदों में 70 रनों की दरकार। और दोस्तों ऐसा बार बार नहीं देखने को मिलता मैच, जहां पर दोस्तों वैभव सूर्यवंशी 114 रन पर आ गए हैं और दोस्तों क्या स्ट्रेट पर छक्का लगाया। यहां पर दोस्तों बिल्कुल भी किसी चीज का नुकसान नहीं होता और आउट होने का खतरा भी नहीं होता अगर शॉट बिल्कुल तरीके से लगाओ, टाइमिंग भरा। और दोस्तों के साथ तीसरी गेंद चालू, ये बॉल पटकी हुई और इसी के साथ फिर एक शॉट खेला हुआ, ग्राउंडेड शॉट है और इसके साथ ये चौका, ये बाउंड्री मिल चुकी है दोस्तों वैभव सूर्यवंशी को। बैक टू बैक 2 छक्के, फिर उसके बाद एक चौका। और दोस्तों क्या कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के दोस्तों परकच्चे खोल दिए हैं वैभव सूर्यवंशी ने। क्या जबरदस्त ड्राइव लगाई है वैभव सूर्यवंशी ने, सीधे चौका गया। और दोस्तों रिप्ले बार बार देखने का मन करेगा अगर आप इसको देखना चाहें तो। 45 गेंदों में 66 रनों की दरकार। वैभव सूर्यवंशी खतरनाक बल्लेबाजी के मोड में। अब देखना होगा चौथी गेंद में रॉयल ब्रूल करेंगे, कमबैक करेंगे या नहीं। ये बॉल पटकी हुई और फिर उसी के साथ फिर से शॉट खेला हुआ। इस शॉट में कुछ ज्यादा दम नहीं लग रहा है, लेकिन ये सीधे फील्डर के हाथ में। अब देखना होगा क्या सिंगल लिया है या डबल। अब मुझे लगता है ये सिंगल है और ये सिंगल ही है दोस्तों। 44 गेंदों में 65 रनों की दरकार रह चुकी है। भारतीय टीम पहुंच चुकी है 205 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर जिम्बाब्वे को चेस करते हुए। और दोस्तों शायद ये मुकाबला अब भारत की गिरफ्त में आ चुका है, क्योंकि दोस्तों वैभव सूर्यवंशी अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा चौथी बॉल, 5वीं बॉल में क्या करते हैं। ये डाला, फिर से एक शॉट खेला गया और दोस्तों ये बिल्कुल गैप में था, लेकिन फील्डर तैनात था जिम्बाब्वे का, सीधे हाथ में बॉल। अब देखना होगा क्या, फिर से एक सिंगल। 43 गेंदों में 64 रनों की दरकार। अभी दोस्तों रन बड़ा और मारना है भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाजों को। अब दोस्तों स्ट्राइक पर आ चुके हैं तिलक वर्मा, दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। तो दोस्तों ये रहा फिर से पटकी हुई बॉल और ये खेला गया शॉट, बड़े आराम से सहलाता हुआ ये शॉट गया है सीधे फील्डर के हाथ में। फिर से एक नया सिंगल और दोस्तों स्ट्राइक रहेगी फिर से तिलक वर्मा पर। और दोस्तों ये हुआ ओवर खत्म। 43 ओवर की समाप्ति पर 207 पर 3 विकेट भारत। दोस्तों जिम्बाब्वे ने लगाए थे 269 रन 8 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम को चाहिए 63 रनों की दरकार 42 गेंदों में। और दोस्तों तिलक वर्मा खेल रहे हैं 17 गेंदों में 21 रन पर। वहीं पर दोस्तों वैभव सूर्यवंशी तो कयामत से भी कयामत, खतरनाक रन लगा रहे हैं। और ये दोस्तों रनअप चालू, इवांस डाल रहे हैं बॉल, ये पटकी हुई गेंद और इसी के साथ फिर से एक नया शॉट खेला हुआ, लगता है ये छक्का जाएगा, ये चौका। देखना होगा सीधे दर्शक के पास, क्या जबरदस्त छक्का लगाया है दोस्तों वैभव सूर्यवंशी। तो भैया अलग ही मोड में नजर आ रहे हैं, जबरदस्त छक्का। वैभव सूर्यवंशी का कोई तोड़ नहीं है दोस्तों जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के पास। एक के बाद एक बैक टू बैक सिक्सेस लगा रहे हैं। अभी चौका लगाया था और उसके बाद सिंगल लिया था, फिर छक्का लगा दिया है 44 ओवर की पहली गेंद पर। वहीं पर 257 रन की दरकार 41 गेंदों में। फिर से बॉल पटकी हुई और इसके बाद फिर से एक शॉट खेला, लेकिन दोस्तों खाली, सीधे कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई। और दोस्तों अब देखना होगा तीसरी गेंद में ब्रायन इवंस क्या करते हैं। ब्रायन इवंस भी जबरदस्त पिट रहे हैं, 9वां ओवर करा रहे हैं ब्रायन इवंस और 247 रन दे चुके हैं। और वहीं पर दोस्तों ये बॉल पटकी और ये फिर से शॉट खेला हुआ, लेकिन फिर से कीपर के दस्तानों में गेंद और फिर से सहला दिया इस शॉट को, लेकिन बिल्कुल खाली। और दोस्तों कोई रन नहीं। उसी के बाद 57 रनों की दरकार 39 गेंदों में फिर से बॉल पटकी हुई और आराम से शॉट खेला हुआ, सीधे फील्डर के हाथ से बचती हुई। और दोस्तों फिर से कोई रन नहीं आया, लगातार 3 डॉट। और दोस्तों अच्छा कमबैक किया इवांस ने, 47 रन दे चुके हैं 8.4 गेंद में। जबरदस्त रोका गया शॉट को। अब देखना होगा 5वीं गेंद पर क्या करेंगे वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि दोस्तों अब या तो बड़ा शॉट आएगा या विकेट अभी आ सकती है।
देखते हैं क्या होता है। ओ फिर से खाली बैक टू बैक 4 गेंदें खाली। पहली गेंद पे आया था छक्का, उसके बाद दोस्तों 4 गेंदें खाली हो चुकी हैं। क्या बेहतर वापसी करी है जिम्बाब्वे के इस गेंदबाज ने। 57 रनों की दरकार 37 गेंदों, और ये फिर से बॉल पटकी हुई और फिर से शॉट खेला हो गया। लगातार 5वीं गेंद मिस करी है। वैभव सूर्यवंशी ने पूरा ओवर में लगाए हैं मात्र 6 रन, और दोस्तों 6 गेंदों में 6 रन, कोई बड़ा नुकसान नहीं है जिम्बाब्वे की ओर से। मैच बिल्कुल फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है वैसे भारतीय टीम की ओर से। नया ओवर, फिर से बॉल चलो, ये पटकी हुई गेंद और ये शॉट खेला तिलक वर्मा ने, और ये सीधे फील्डर के हाथ में लग रहा है शॉट। शायद चौका भी हो सकता है, लेकिन ये विकेट हो चुकी है दोस्तों। कैच पकड़ी गई है तिलक वर्मा की, और इसी के साथ विकेट उड़ता हुआ भारतीय टीम के तिलक वर्मा का। और दोस्तों यहाँ पर एक विकेट गिरती हुई भारतीय टीम की। 213 रन पर 4 विकेट हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों दबाव आ गया था। पिछले ओवर की 5 डॉट हो गई थी वैभव सूर्यवंशी की वजह से। वहीं पर दोस्तों अब देखना होगा नया खिलाड़ी कौन आता है। जबरदस्त विकेट ली है भैया इस जिम्बाब्वे के नगरवा ने, जबरदस्त विकेट उड़ा दी है। 213 रन पर 4 विकेट 44 ओवर की समाप्ति पर दोस्तों एक गेंद हो चुकी है 45वें ओवर की। अब देखना होगा नया बल्लेबाज कौन आता है। और दोस्तों क्या जबरदस्त बल्लेबाजी चेयर कर रहे थे तिलक वर्मा भी, लेकिन दोस्तों एक के बाद एक धुरंधरों की एंट्री हो रही है भारतीय टीम में। शिवम दुबे आ चुके हैं क्रीज पर। अब देखना होगा नगरवा दूसरी गेंद पर भी क्या करते हैं। ये दोस्तों रनअप, और ये फिर से पटकी हुई गेंद, और इसी के साथ फिर शॉट खेला हुआ। दोस्तों बॉल फिर से मिस हुई, और दोस्तों खाली गेंद। भारतीय टीम लग रही है दबाव में, क्योंकि भारतीय टीम के सामने अच्छी खासी गेंदबाजी करी जा रही है जिम्बाब्वे के द्वारा। फिर से नगरवा लेके आ रहे हैं तीसरी गेंद, ये खेली हुई डाली हुई गेंद, उसका शॉट खेला हुआ, लगता है गैप में शायद, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में मिलेगा मात्र एक सिंगल शिवम दुबे को। अब देखना होगा स्ट्राइक पर है वैभव सूर्यवंशी। पिछला ओवर वैभव सूर्यवंशी के लिए बिल्कुल खराब गया, लेकिन इस ओवर में देखते हैं वैभव सूर्यवंशी एक बड़े शॉट के लिए तैयार है या नहीं। दोस्तों आप क्या कहेंगे, वैभव सूर्यवंशी एक शॉट के लिए तैयार है या नहीं। दोस्तों भारत को दरकार है 56 रनों की मात्र 33 गेंदों में। अब दोस्तों बॉल चालू, देखना होगा क्या होता है। ये बॉल पटकी हुई, और ये फिर से शॉट चलाता हुआ जा रहा है वैभव सूर्यवंशी का। फिर से एक नया सिंगल, और दोस्तों स्ट्राइक पे स्ट्राइक चेंज हो रही है। अब शिवम दुबे आ चुके हैं स्ट्राइक पे। ये भी ओवर बहुत अच्छा जाता हुआ जिम्बाब्वे के नजरिए से। अब देखना होगा शिवम दुबे इस गेंद पर क्या करते हैं। 5वीं गेंद आने वाली है 45वें ओवर के सामने। अब दोस्तों रनअप चालू। अब देखना होगा क्या होता है। ये बॉल पटकी हुई, और इसी के साथ बड़ा शॉट खेला है। देखना होगा ये शॉट जाता कहाँ है। ये सीधे दर्शकों के पास शॉट, वाओ जबरदस्त छक्का लगा दिया शिवम दुबे ने अपनी तीसरी गेंद पर। ओ हो 49 रनों की दरकार 31 गेंदों पर, और दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर हो गया 221 रन पर 4 विकेट। और दोस्तों क्या जबरदस्त शॉट खेला है शिवम दुबे ने, मात्र 3 गेंद खेली, और दोस्तों इतना बड़ा छक्का लगा दिया है जो बार बार देखोगे लूप में तो मजा आएगा। और दोस्तों भारतीय दर्शक भी बहुत खुश। 49 रनों की दरकार 31 गेंदों में, और ये रनअप चालू। आखिरी गेंद इस ओवर की, ये पटकी हुई गेंद, और इसके बाद फिर से एक नया शॉट खेला हुआ, और दोस्तों बिल्कुल सहला दिया है शॉट, बिल्कुल फील्डर के हाथ में, और इसके साथ एक सिंगल आया। और दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर हो गया 222 पे 4 विकेट 45 ओवर की समाप्ति पर। अब 5 ओवर शेष रह गए हैं भारतीय टीम के सामने। 30 गेंदों में चाहिए 48 रन। बिल्कुल मैच भारत की गिरफ्त में, लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। भारत और जिम्बाब्वे के बीच में गजब का मुकाबला चलता हुआ पहला ओडीआई मैच, जबरदस्त। फिर से गेंद पटकी हुई, और इसके साथ खेला गया शॉट। अब देखना होगा ये शॉट कहाँ जाता है, सीधे फील्डर के हाथ में, और मात्र एक सिंगल आएगा शिवम दुबे के हाथों। अब देखना होगा स्ट्राइक पर आ चुके हैं दोस्तों वैभव सूर्यवंशी। 127 रन पर खेल रहे 115 गेंदों का सामना करते हुए। अब देखना होगा फिर से रनअप चालू। दोस्तों सिकंदर रजा बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज हैं, कुछ भी फिरकी डाल देते हैं। और दोस्तों अब देखना होगा ये पटकी गेंद, और ये शॉट खेला हुआ, जबरदस्त शॉट था, लेकिन दोस्तों सीधे फील्डर के हाथों में। कॉटन बोल्ड वैभव सूर्यवंशी का यहीं पर हुआ समाप्त खेला, और दोस्तों 127 रन ही बना पाए वैभव सूर्यवंशी। बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे थे, और दोस्तों सीधे कॉटन बोल्ड सिकंदर रजा ने गेंद कराई, और सिकंदर रजा ने ही कैच करी, और दोस्तों वैभव सूर्यवंशी अब चलते बने। और दोस्तों अब देखना होगा अगले बल्लेबाज कौन आने वाला है शिवम दुबे का साथ देने, क्योंकि दोस्तों वैभव सूर्यवंशी जा रहे हैं 127 रन बनाकर। भारतीय टीम का स्कोर हो गया है 223 रन पर 5 विकेट 45.2 गेंद हो चुकी है भारतीय टीम के लिए। और दोस्तों जिम्बाब्वे फिर से कमबैक करता हुआ इस मैच में। अब दोस्तों देखना होगा कौन आया है। दोस्तों रिंकू सिंह आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, एक के बाद एक धुरंधर। मुझे लगता है ये आखिरी बल्लेबाजी नजर आ रही है, फिर इसके बाद गेंदबाजों का लगेगा बिल्कुल
सिस्टम। अब देखना होगा 28 गेंदों में 47 रनों की दरकार और ये बॉल पटकी हुई है। फिर से एक नया शॉट खेला हुआ, रिंकू सिंह ने आते ही जड़ दिया है। दुनिया का सबसे लंबा छक्का ऐसा लग रहा है, लेकिन दोस्तों गेंद पहुंचा दी है बिल्कुल स्टेडियम में दर्शकों के पार और रिंकू सिंह ने कर दिया ऐलान, यहाँ प्लेयर है, अब मैं यहीं शॉट मारूंगा, क्योंकि 227 गेंदों में 41 रनों की दरकार। रिंकू सिंह ने इस छक्के के साथ ये बता दिया वो कितनी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 229 रन पर 5 विकेट और 245 ओवर, 3 गेंदें हो चुकी हैं। सिकंदर रज़ा ने भी 3 गेंदें करा चुके हैं अपने ओवर की, एक सफलता उनके हाथ लगी है। अभी वैभव सूर्यवंशी की सबसे बड़ी विकेट का पतन किया सिकंदर रज़ा ने। 27 गेंदों में 41 रन ठोकने होंगे भारतीय टीम को, तभी ये चेस कर पाएगी भारतीय टीम। ये फिर से बॉल पटकी, चौथी गेंद और इसी के साथ फिर से शॉट खेला हुआ, लहराता हुआ, लेकिन दोस्तों सीधे कॉट बिहाइंड हो चुके हैं कीपर के हाथों में सीधे गेंद। दोस्तों ये ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा था मुझे रिंकू सिंह का, और दोस्तों क्या जबरदस्त विकेट फिर से चली गई भारतीय टीम की। लग ही नहीं रहा था कि शॉट इस तरीके से खेलेंगे, बल्ले से कट कर दो सीधे कीपर के दस्तानों में। या आप रिप्ले में देख रहे होंगे क्या जबरदस्त विकेट लिया दोस्तों। सिकंदर रज़ा आए और 2 विकेट ले गए छठे ओवर में ही, उड़ा दी सिकंदर रज़ा ने। क्या जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है। फिर से जिम्बाब्वे कमबैक करता हुआ, 26 गेंदों में 41 रन। अब देखना होगा भारतीय टीम की ओर से अब कौन सा बल्लेबाज पिच पर आता है, देखना होगा मैदान पर आता है। क्या करेगा अब भारत, अब किस रणनीति से खेलेगा। शायद शिवम दुबे को ही सारी गेंदें खेलनी पड़ेगी। आए हैं दोस्तों वरुण चक्रवर्ती, राइट हैंड बल्लेबाज हैं दोस्तों, रडार पर हैं दोस्तों सिकंदर रज़ा के सारे बल्लेबाज। और इसके साथ फिर गेंद पटकी और ये शॉट खेला हुआ, जबरदस्त शॉट खेला हुआ है दोस्तों, सीधे फील्डर के हाथ में, मात्र एक सिंगल आएगा। और इसी के साथ भारतीय टीम को अब है 40 रनों की दरकार। देखना होगा 25 गेंदों में भारतीय टीम 40 रन बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भारतीय टीम 40 रन बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। ये आखिरी गेंद ओवर की, ये पटकी गेंद, फिर से एक शॉट खेला हुआ, लेकिन सीधे बचते हुए। तो क्या बॉलिंग ग्राफ है, क्या जबरदस्त ग्राफ है जिम्बाब्वे की ओर से सिकंदर रज़ा का, सारी बॉल विकेटों पे। और दोस्तों जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही थी भारतीय टीम की ओर से। और दोस्तों जो पारी बिल्कुल जमी थी, जबरदस्त पार्टनरशिप को तोड़ते हुए जिम्बाब्वे आगे बढ़ रही है। 24 गेंदों में 40 रनों की दरकार। देखना होगा इस गेंद पर क्या होने वाला है। नगरवा है नया ओवर लेके, पटकी हुई गेंद और सीधे शॉट खेला हुआ, और ये बाल बचे वरुण चक्रवर्ती। दोस्तों 23 गेंदों में अब चाहिए 40 रन। शिवम दुबे 9 रन बनाकर खड़े हुए हैं, वहीं पर दोस्तों वरुण चक्रवर्ती अभी आए हैं। दूसरी गेंद चालू, अब देखना होगा पटकी हुई गेंद और ये शॉट खेला हुआ, राइट बैट्समैन लेग साइड की तरफ, सीधे बॉल हाथ में फील्डर के, और ये बॉल फेंकी गई। अब इसी के साथ एक सिंगल पर एंड होता हुआ। और दोस्तों 39 रनों की दरकार 22 गेंदों में। अब स्ट्राइक पर है शिवम दुबे। नगरवा देखते हैं इस गेंद पर क्या करते हैं। अब देखना होगा बॉल चालू, देखते हैं इसमें क्या करते हैं नगरवा इस गेंद पर। अच्छा बॉल टपटकी हुई और ये शॉट खेला गया शिवम दुबे के द्वारा, सीधे लग रहा है दोस्तों, छक्का लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, शायद आउट भी हो सकता है। फील्डर भैया तैनात बाउंड्री पर, और साथ बिल्कुल विकेट। शिवम दुबे भी दोस्तों आउट हो चुके हैं, मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन लौटते हुए। वहीं पर दोस्तों वरुण चक्रवर्ती का साथ देने कौन सा अगले बल्लेबाज आएगा। दोस्तों जिम्बाब्वे की टीम आ चुकी है बिल्कुल फॉर्म में, सारे गेंदबाज एक के बाद बैक टू बैक विकेट उड़ाते जा रहे हैं भारतीय बल्लेबाजों की। भारतीय बल्लेबाज दबाव में, 21 गेंदों में 39 रनों की दरकार, 231 रन पर 7 विकेट, 46 ओवर 3 गेंद। और दोस्तों जिम्बाब्वे ने बनाए थे 269 रन 8 विकेट के नुकसान पर। क्या देखते हैं भारतीय टीम इस रन रेट को चेस कर पाएगी या नहीं। अब आए हैं नए बल्लेबाज, देखना होगा कौन है वो अगले बल्लेबाज जो भारतीय टीम को इस मुकाम पर जीत दिला सकते हैं। अब आए हैं अगले बल्लेबाज, देखते हैं कौन आया है। अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सा बल्लेबाज आ रहा है जो वरुण चक्रवर्ती का साथ देगा। नए बल्लेबाज आते हुए दोस्तों ए शर्मा आए हैं दोस्तों, ये भी एक राइट हैंड बैट्समैन है और बॉलिंग कराते हैं दोस्तों, राइट आर्म बॉलिंग। अब देखना होगा नगरवा क्या करते हैं अपनी चौथी गेंद पर, ये पटकी गेंद और ये आते ही शॉट खेल दिया है और 9 बॉल भी करार दी गई अंपायर के द्वारा। लग रहा है इस बॉल पर कुछ और ही चमत्कार होने वाला था, शायद 9 बॉल दी गई। अब
अंपायर के द्वारा। सीधे 9 बॉल है, मैंने जैसे कहा था 9 बॉल और 1 रन भी आया। और दोस्तों गेंद वहीं की वहीं, 21 गेंदों पर 37 रनों की दरकार। और दोस्तों जिम्बाब्वे ने क्या कर दिया, आज तो ये मैच को जाता हुआ कर दिया। ऐसा लग रहा है नगरवा फिर से चौथी बॉल डालते हुए, लेकिन ये 9 बॉल है, कहीं भी मारो। और ये शॉट खेला हुआ, क्या जबरदस्त शॉट खेला है दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने, सीधे स्टेडियम में डाल दिया है दर्शकों के बीच में छक्के को। जबरदस्त छक्का, ओ हो मजा आ गया। 20 गेंदों में अब 31 रनों की दरकार, क्या जबरदस्त छक्का लगाया ऑफ साइड में। जब राइट हैंड बल्लेबाज जब छक्का लगाता है ना, बड़ा सुंदर लगता है। 239 रन पर 7 विकेट भारतीय टीम। दोस्तों 31 रनों की दरकार 20 गेंदों में। अब देखना होगा वरुण चक्रवर्ती अगली गेंद पर क्या करते हैं। वो तो 3 9 बॉल बिल्कुल फ्री हिट थी, पूरा परमिशन था। देखते हैं इस बॉल पर क्या होना है। ये पटकी हुई गेंद, फिर से शॉट खेला और ये फुल टॉस, उस पर भी जमा दिया है वरुण चक्रवर्ती ने। एक और दमदनाता हुआ छक्का, दर्शकों के बीच में जाकर गेंद गिरी। और दोस्तों जबरदस्त बैक टू बैक 2 छक्के लगाए गए। 19 गेंदों में अब मात्र चाहिए भारतीय टीम को 25 रन। भारतीय टीम पहुंच चुकी है 245 रन 7 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा नगरवा अगली गेंद पर क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस रिप्ले का मजा लें, क्योंकि दर्शकों के बीच में जाकर गिरी है गेंद। ओहो हो मजा आ गया। 19 गेंदों में 25 रन और चाहिए वरुण चक्रवर्ती। लगाओ अपना एक नया और तुरुप का इक्का। ये बॉल चालू, ये पटकी हुई गेंद, देखते हैं क्या आने वाला है। फिर से खेला गया शॉट, लेकिन बॉल बिल्कुल वहीं रह गई फील्डर के पास, कहीं भी नहीं जा पाए, फील्डर को हिलने भी नहीं दिया। और बिल्कुल बॉल वहीं पर। 18 गेंदों में 25 रनों की दरकार। जिम्बाब्वे बिल्कुल मजबूती के साथ गेंदबाजी कर रही थी, लेकिन अचानक से 2 छक्के आने के बाद जिम्बाब्वे थोड़ी सी लूज पड़ गई है। दोस्तों 245 रन 7 विकेट के नुकसान पर 47 ओवर की समाप्ति पर मात्र 3 ओवर बचे हैं। 18 गेंद 25 रनों की दरकार। ये गेंद चालू, सिकंदर रजा आए हैं और दोस्तों ये बॉल पटकी और इसी पे ये शॉट दंदनाता हुआ, लेकिन दो सीधे फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। अब 17 गेंदों में चाहिए 25 रन। देखना होगा क्या करने वाले हैं अगली गेंद पर एस शर्मा जी। एस शर्मा जी आप क्या करेंगे, देखते हैं इस गेंद पर। बॉल चालू, ये पटकी हुई गेंद और एक खेला हुआ शॉट। और दोस्तों लग रहा है कहां जाएगा ये शॉट, देखना होगा। 1 बाउंस और दोस्तों सीधे फील्डर के हाथ में और इसी के साथ सिंगल आता हुआ। और दोस्तों अब देखना होगा क्या होने वाला है। 16 गेंदों में 24 रन 246 रन पर 7 विकेट भारतीय टीम। और दोस्तों अब है वरुण चक्रवर्ती पे स्ट्राइक। सिकंदर रजा देखते हैं तीसरी गेंद पर ये बल्कि पटकी हुई और इसी के साथ शॉट खेला हुआ और बॉल वहीं। ये तो भैया थर्ड अंपायर की तरफ गए हैं अंपायर, और इसी के साथ अब मुझे ये तो विकेट जाती हुई लग रही है और ये लगभग आउट ही हो चुके हैं। और दोस्तों ये विकेट भारतीय टीम की एक और विकेट लगती हुई लग रही है। अब देखना होगा वेल्स टाइम पे उड़ा दी है या नहीं, देखना होगा। अब रिप्ले आ ही रहा है, देखना होगा। मुझे तो बिल्कुल आउट लग रहा है, क्योंकि दोस्तों बैट्समैन बहुत दूर थे और दोस्तों ये आउट करार दिया गया। 8 विकेट हो चुकी है भारतीय टीम की 246 रन पर 47 ओवर 3 गेंद की समाप्ति हो चुकी है। दोस्तों अब मात्र 15 गेंदें बची है। और दोस्तों जश्न मनाते हुए जिम्बाब्वे के सारे फैंस और दोस्तों जिम्बाब्वे की भी टीम। वरुण चक्रवर्ती जाते हुए, देखना होगा अगले बल्लेबाज कौन आ रहा है। दोस्तों 24 रनों की दरकार 15 गेंदों में। अब देखना होगा अगले बल्लेबाज आए हैं दोस्तों पीयूष यादव। पीयूष यादव भी बैटिंग कर सकते हैं, राइट हैंड बल्लेबाज है और दोस्तों बहुत मैचेस भी जिताए हैं। अब देखना होगा ये बॉल पटकी हुई, फिर से एक नया शॉट खेला हुआ, बड़े आराम से शॉट खेला हुआ, सीधे फील्डर के हाथ में जाएगी बॉल। और दोस्तों इसी के साथ एक सिंगल आता हुआ भारतीय टीम की झोली में। अब दोस्तों चाहिए 14 गेंदों में 23 रन। देखना होगा पीयूष यादव, अब देखना होगा ए शर्मा पे स्ट्राइक क्या करते हैं। ये बॉल डाली हुई और इसी पे शॉट धनधनाता हुआ खेलने की कोशिश, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में, बॉल बिल्कुल खाली। 13 गेंदों में चाहिए 23 रन। बिल्कुल मैच फंस गया है, भारतीय टीम के पास बची है शेष 2 विकेट। अब देखना होगा कि भारतीय टीम अगली 13 गेंदों में क्या करती है। पहले तो इस ओवर की आखिरी गेंद को खेलना होगा भारतीय टीम को आसानी से, क्योंकि दोस्तों सिकंदर रजा बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और बहुत टैलेंटेड गेंदबाज भी हैं और बल्लेबाज भी हैं, ऑलराउंडर भी है, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं दोस्तों सिकंदर रजा। इसी के साथ ये बॉल पटकी और इसी के साथ ये शॉट खेला हुआ, धनधनाता हुआ शॉट। देखना होगा कहां जाने वाला है। और दोस्तों मुझे लगा है ये शॉट जबरदस्त लग रहा है और इसी के साथ ये चौका आता हुआ। भारतीय टीम को चाहिए अब दोस्तों 19
19 रन मात्र 12 गेंदों में। आखिरी गेंद में जो चौका लगाया धंधनाता हुआ, इसने भारतीय टीम को फिर से मैच में वापसी कराई है। अब दोस्तों भारतीय टीम 251 रन के रन पर पहुंच चुका है, 8 विकेट के नुकसान पर। 48 ओवर की समाप्ति पर 12 गेंद शेष बची है, 19 रन लगाने हैं। अब दोस्तों देखना होगा स्ट्राइक पर कौन है। पीयूष यादव स्ट्राइक पर आएंगे और इसी के साथ ये रिप्ले में चौका दर्शाते हुए और भारतीय टीम के सारे फैंस खुश। और दोस्तों क्या रोड मैप बनाया है बॉलिंग का, क्या जबरदस्त लग रहा है। सारी स्टंप से टकराती हुई गेंद और दोस्तों कुछ लेग स्टंप पर जाती हुई, जहां पर दोस्तों अब देखना होगा अगला गेंदबाज कौन आने वाला है। मेरे ख्याल में इवांस आएंगे, नगरवा आए हैं दोस्तों अगले ओवर को लेकर के। अब देखना होगा 12 गेंदों में 19 रन भारतीय टीम लगा पाती है या नहीं। नगरवा या जिम्बाब्वे को करवाएंगे फिर से वापसी और देखना होगा क्या होता है। अब स्ट्राइक पर है पीयूष यादव जो अभी अभी आए हैं और मात्र एक गेंद खेली है। बहुत दबाव पर दिखाई दे रही है भारतीय टीम। स्कोर भले ही छोटा हो लेकिन दोस्तों बहुत मुश्किल बना दिया है पूरी भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने। अब बॉल चालू, इसी के साथ पटकी हुई गेंद। अब देखना होगा क्या खेला है इस शॉट को। बॉल वहीं रुक गई और दोस्तों कोई रन नहीं। और दोस्तों अब बची हैं 11 गेंद। 11 गेंदों में चाहिए 19 रन। मैच में बिल्कुल दबाव, नाखून चबाने वाला मैच बन चुका है, कांटेदार मैच बन चुका है। 251 रन पर 8 विकेट और दोस्तों बॉल चालू। ये पटकी हुई गेंद, देखना होगा पीयूष यादव क्या करते हैं। ओ हो बाल बचे, ऊपर के हाथों में गेंद, बाल बचे हैं यहाँ पर पीयूष यादव। अंधाधुंध शॉट खेल रहे हैं। 10 गेंदों में मात्र 19 रन चाहिए। फील्डर कह रहा है भैया बिल्कुल सीधे भी डाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखना होगा नगरवा 2 सफलता हाल तक चुकी हैं। नगरवा के 9 ओवर डाल रहे हैं, 48 रन दे चुके हैं। अब देखना होगा 10 गेंदों में 19 रनों की दरकार भारतीय टीम को, तभी इस मुकाबले को जीत पाएगी। अगर भारतीय टीम को जीतना है मुकाबला तो इस बॉल को झेलना होगा। और ये खेला गया शॉट, क्या जबरदस्त शॉट लग रहा है। देखना होगा कहाँ जाता है शॉट, सीधे दर्शकों में लंबा छक्का लगा दिया भाई पीयूष यादव ने, दिखा दिया अपने बल्ले का जोर। 9 गेंदों में चाहिए मात्र 13 रन। अब देखना होगा क्या करते हैं अगली गेंद पर, लेकिन उससे पहले ही लुत्फ उठाएं इस छक्के का। क्या जबरदस्त लेग साइड में छक्का लगाया है पीयूष यादव। पॉइंट में एक भी खिलाड़ी नहीं था यहाँ पर और बड़े आराम से छक्का चलाता हुआ। बिल्कुल भी अब तो भैया रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर भारतीय टीम को जीतना है। 2 विकेट हाथ में है भारतीय टीम के। 9 गेंदों में 13 रन और दोस्तों बॉल चालू। ये पटकी हुई गेंद, फिर से शॉट खेला हुआ और दोस्तों देखना होगा शॉट कहाँ जा रहा है। और ये सीधे फील्डर के हाथ में। देखना होगा कितने रन आए हैं। हो 1 रन आया मात्र। 8 गेंदों में चाहिए 12 रन। और दोस्तों भारतीय टीम की अब हो चुकी है बल्लेबाजों की स्ट्राइक चेंज। अब भारतीय टीम पहुंच चुका है 258 रन 8 विकेट के नुकसान पे। अब देखना होगा फिर से बॉल चालू। नगरवा क्या करते हैं, ये बॉल पटकी हुई और ये धंधनाता हुआ शॉट खेला हुआ। देखना होगा कहाँ जाता है शॉट। स्टेडियम बाहर लग रही है दोस्तों, स्टेडियम दर्शकों के बीच में फिर से एक छक्का। सबको ऐलान कर दिया है अब मैं एक छक्के इस तरफ और लगाऊंगा। मात्र एक छक्के की और जरूरत है भारतीय टीम को। 7 गेंदों में जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहिरा और दोस्तों बड़े आराम से जीतती हुई नजर आ रही है भारतीय टीम। अब एक सिंगल भी लेगी तो भी भारतीय टीम बड़ी आसानी से इस मुकाबले को चेस कर लेगी और अपने खाते में डाल लेगी पहला वनडे मुकाबला। दोस्तों मुकाबला अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये खेला हुआ शॉट और सीधे फील्डर के हाथ में बॉल। और दोस्तों 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है नगरवा की। 264 रन पर 8 विकेट। भारतीय टीम 49 ओवर की समाप्ति पर 6 गेंद में चाहिए मात्र 6 रन। देखना होगा अगली गेंद में 6 में क्या होता है। एक छक्के की जरूरत है या एक चौका या 2 रन या बड़े आराम से एक सिंगल भी ले लेगी तो भी भारतीय टीम जीत जाएगी। सिकंदर रजा है और ये कराई हुई बॉल और ये बड़े तान से भैया ताना है छक्का, लेकिन लग नहीं रहा है कि छक्का जाएगा। ओ हो ये तो खत्म ही कर दिया भैया, मैच ही खत्म कर दिया। पीयूष यादव ने तो भैया मैच ही खत्म कर दिया। ये क्या कर दिया भाई, 2 विकेट से भारतीय टीम जीत चुकी है पहला ओडीआई मुकाबला। जबरदस्त मैच और दोस्तों इस मैच में आगे भारतीय टीम।